हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज हम सभी जा रहे होते हैं जाखू मंदिर, क्योंकि आज होती है हनुमान जयंती। इसलिए हम सभी चले जाते हैं आज जाखू मंदिर। मेरे साथ मेरी क्लास के कुछ बच्चे भी होते हैं। सबसे पहले तो हम समर हिल चौक से बस लेते हैं ओल्ड वेस्टर्न के लिए। उसके बाद फिर हम विक्ट्री टनल से सीधा मॉल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जाखू जाने के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, तो इसलिए हम फिर छाया में बैठ जाते हैं। जैसे हम ब्रिज पहुंचते हैं, उसके बाद मेरे क्लास के बच्चे यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी शिमला में बहुत दिनों के बाद। इसलिए यहाँ का व्यू भी बहुत ही सुंदर आ रहा था, इसलिए मेरे क्लास के बच्चे यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग भी हो रही होती है। फिर हम उसको थोड़ी देर देखते हैं और फिर आगे निकल पड़ते हैं जाखू की तरफ। जैसे हम यहाँ से जाखू की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जितना हम आगे को बढ़ रहे होते हैं ना, रास्ते में उतनी ही ज़्यादा चढ़ाई बढ़ती चली जाती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम उस जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ से जाखू जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं जाखू के लिए, एक दूसरी साइड से भी जाता है जंगल से होकर और एक इधर से भी आता है। फिर हम इस वाले रास्ते को लेते हैं ऊपर जाने के लिए। जैसे फिर हम यहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं, हमें लोगों की उतनी ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही होती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। आज के दिन जाखू में भंडारा भी लगा होता है और खाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टॉल भी लगे होते हैं, जिसमें आइसक्रीम, गोलगप्पे, पिज्ज़ा, पेस्ट्री और अन्य प्रकार के खाने की चीज़ें दी जाती है लोगों के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके बाद जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि वापस आ रहे होते हैं। इनमें से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना दर्शन के ही वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ होती है। आज के दिन मंदिर दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बारी ही नहीं मिलती है मंदिर दर्शन करने की। फिर जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं, हम मंदिर दर्शन करने वाली लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें उसका एंड ही नहीं मिलता है कि एंड कहाँ है। फिर जैसे तैसे हमें उसका एंड मिलता है, उसके बाद हम भी खड़े हो जाते हैं मंदिर दर्शन करने की लाइन में। फिर ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि आज बहुत लोग आए होते हैं। फिर जैसे हम आगे देखते हैं तो लोगों ने ना यहाँ पर एक लाइन की आगे जाके 3 लाइनें बना ली होती है, जिस कारण से हमें और भी ज़्यादा देर हो जाती है दर्शन करने के लिए। हम यहाँ पर 1 बजे पहुँचे होते हैं, पर जब मंदिर दर्शन करने की बारी आई तब तक 2:30 बज जाते हैं। मतलब हमें यहाँ पर पूरे 1.5 घंटे बाद दर्शन हुए हैं मंदिर के। उसके बाद फिर हमें यहाँ से प्रसाद दिया जाता है मंदिर से। उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं और फिर हम बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो भजन और कीर्तन हो रहा होता है। फिर हम भी यहाँ बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर आंटी नाच रहे होते हैं भजन पर। उसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी नाच रही होती है भजन पर, जो कि बहुत ही अच्छा नाच रही होती है। उसके बाद फिर हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए हम भी फिर यहाँ से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि भंडारे के लिए तो बहुत लाइनें लगी होती है। फिर हम भी सोचते हैं कि अब हम वापस ही चले जाएंगे, पर यहाँ पर मेरी चप्पल ही गायब हो गई थी। मेरी एक ही चप्पल थी, दूसरी चप्पल मुझे नहीं मिल रही थी। पूरे 5 मिनट ढूंढने के बाद मुझे मेरी दूसरी चप्पल मिलती है। उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं रिज की तरफ और फिर हम बाज़ार में खाना खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। उसके बाद हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम ओल्ड वेस्टर्न की ओर आते हैं। जैसे हम ओल्ड वेस्टर्न की ओर आते हैं तो हमें वहाँ पर डायरेक्ट समर हिल के लिए बस नहीं मिलती है, इसलिए फिर हम टुट्टू वाली बस में ही आ जाते हैं। और फिर हम बालूगंज में बस से उतरते हैं और यहाँ से हम समर हिल के लिए पैदल चले जाते हैं। फिर रास्ते में आंचल और सीमा फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आंचल और सीमा भी होती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद हम फिर समर हिल पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने हॉस्टल चले जाते हैं। मेरा हॉस्टल दूसरी ओर को है और इन दो का हॉस्टल दूसरी ओर को था, इसलिए ये मुझे छोड़ने के लिए मेरे हॉस्टल तक तो नहीं कहूँगी, पर मुझे छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक आ जाती है। गाइस, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक, शेयर, कमेंट।